श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार खाटू श्याम जी करोड़ों लोगों के दिल में बसे हुए हैं। श्याम बाबा की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु कई किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश काटकर देने वाले बर्बरिक जी राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं। श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन करने हर दिन लाखों भक्त खाटू आते हैं। कहते हैं कि जब आप हर जगह से हार जाएं तो एक बार खाटू श्याम मंदिर जरूर आएं। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे वैसे श्याम बाबा के भक्त भी बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या आप भी खाटू श्याम जी आ रहे हैं या आने का प्लान कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप खाटू श्याम पहुँच सकते हैं, खाटू में रहने की और खाने पीने की क्या क्या फैसिलिटीज हैं और आपका टोटल खर्चा कितना होने वाला है। साथ ही हम बात करेंगे आसपास आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिख दें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आप खाटू श्याम जी के धाम कैसे पहुंच सकते हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसके लिए रिंगस पहुंचना होगा। रिंगस तक सभी बड़े शहरों से आपको सीधी ट्रेन मिल जाएगी। अगर आपकी सिटी से रिंगस की सीधी ट्रेन नहीं मिलती तो फिर आप जयपुर रेलवे स्टेशन तक आ जाएं। जयपुर रेलवे स्टेशन से आपको सिंधी कैंप बस स्टैंड जाना होगा जो कि लगभग 1 किलोमीटर दूर है। वहां से इजीली आपको राजस्थान रोडवेज या फिर प्राइवेट बस खाटू के लिए मिल जाएगी। जयपुर से खाटू का डिस्टेंस अराउंड 80 किलोमीटर होता है और खाटू जाने के लिए राजस्थान रोडवेज की बस का जो किराया रहता है वो होता है 100 रुपीज और इसमें आपको 2 घंटे का टाइम लगता है। लेकिन अगर आप रिंगस आते हैं तो रिंगस से खाटू श्याम जी का मंदिर तकरीबन 16 से 17 किलोमीटर की दूरी पर है और रिंगस रेलवे स्टेशन के बाहर आपको खाटू जाने के लिए मिनी बस या जीप मिल जाएगी और जिसका किराया मात्र 50 रुपए रहता है। दोस्तों अब बात करते हैं मंदिर में कहां से एंटर करना है और दर्शन कैसे करने हैं। बस स्टैंड से बाहर निकलते ही सबसे पहले आपको ये एंट्री गेट नजर आता है। इस द्वार को तोरण द्वार के नाम से जाना जाता है। अगर आप अपने व्हीकल से आए हैं तो बस स्टैंड के आसपास बहुत सारी पार्किंग बनी हुई है। उन्हीं में से एक पार्किंग में आप अपनी कार या अपना व्हीकल पार्क कर सकते हैं। तोरण द्वार से ही श्याम बाबा की भक्ति का माहौल शुरू हो जाता है। यहाँ पर श्याम बाबा के भक्त नाचते गाते खूब एंजॉय करते हुए फाल्गुन महीने के मेले के दौरान 11 के दिन सभी भक्त निशान लेकर रिंगस से खाटू श्याम जी तक 18 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं और इस तोरण द्वार के पास आकर श्याम बाबा को स्मरण करते हुए उनके दर्शन करने के लिए आगे मंदिर में जाते हैं। मंदिर की ओर जाते हुए आपको रास्ते में बहुत सारी प्रसाद की दुकानें नजर आएंगी। इन दुकानों से आप भी प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ से पेड़ा, चूरमा और गुलाब के फूल खरीद सकते हैं जो कि श्याम बाबा को चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों खाटू श्याम जी के दर्शन करने से पहले सभी भक्त मंदिर के पास में बने इस श्याम कुंड में स्नान करने के बाद ही खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये कुंड मंदिर के रास्ते में ही आता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस श्याम कुंड में स्नान करने से चर्म रोग भी ठीक हो जाता है और यहाँ स्नान करना शुभ माना जाता है। दोस्तों यहाँ की एक और विशेष बात है, इस जगह पर पुराने जमाने में खेत हुआ करते थे और यहाँ पर एक गाय आकर रोज अपने आप दूध दिया करती थी। जब लोगों ने ये देखा तो यहाँ पर खुदाई की और यहाँ से 30 फीट नीचे महाभारत कालीन बर्बरिक जी का शीश प्राप्त हुआ। लोगों ने उसे राजा रतन सिंह जी को सौंप दिया और उसके बाद कार्तिक माह की एकादशी को ये शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों वैसे मूल मंदिर 1027 में रूप सिंह जी चौहान और उनकी पत्नी ने बनवाया था।
दोस्तों यहाँ पर फाल्गुन माह के दौरान अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु देखने को मिलते हैं और इस दौरान आपको 30 से 35 किलोमीटर की लंबी रैली से गुजरकर मंदिर में एंट्री मिलेगी। सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेले के दौरान कितने भक्त यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। दोस्तों यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद हम मंदिर के बैरिकेड एरिया में पहुंच जाते हैं। अगर आप खाटू श्याम जी के दर्शन बहुत नजदीक से और अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो उसका बेस्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ। बैरिकेड में बनी हुई सबसे पहली लाइन में आपको लगना होगा और वहां से आपको मिल जाएंगे बहुत अच्छे से और करीब से बाबा श्याम के दर्शन। दोस्तों अगर आप यहाँ पर वीकडेज में आ रहे हैं तो क्राउड थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर वीकेंड पर जा रहे हैं तो अच्छा खासा क्राउड आपको देखने को मिलेगा। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। मैं वीकडेज में गई थी तो ज्यादा भीड़ नहीं थी और 10 से 15 मिनट में बहुत इजीली मुझे बहुत अच्छे दर्शन हो गए। तो दर्शन करने के बाद आप प्राचीन श्याम कुंड भी देख सकते हैं। मंदिर से कुछ ही दूरी पर पवित्र श्याम कुंड बना हुआ है। बाबा श्याम का शीश इसी जगह से प्राप्त हुआ था, इसी वजह से इस कुंड के पानी को बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये पानी पाताल लोक से आता है और जो भी व्यक्ति इस पानी से स्नान करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग कुंड बने हुए हैं। कुंड के पास में ही छोटे श्याम मंदिर के साथ साथ कई और मंदिर भी बने हुए हैं। तो ये वही जगह है जहां से ओरिजिनली श्याम बाबा का शीश निकला था, लेकिन यहाँ पर भीड़ ज्यादा होने के कारण दूसरा कुंड बनाया हुआ है जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया था। दोस्तों अब आपको मैं शॉर्ट में खाटू श्याम जी की हिस्ट्री बताती हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। खाटू श्याम जी का असली नाम था बर्बरीक। वो महाभारत के वीर योद्धा घटोत्कच के पुत्र थे। उन्होंने बचपन से ही शिवजी और माँ दुर्गा की भक्ति की और उनसे 3 अचूक बाण प्राप्त किए और साथ ही एक अजय धनुष जिससे वह पूरी दुनिया जीत सकते थे। बर्बरीक ने वचन दिया था कि मैं हमेशा हारने वाले के पक्ष में लड़ूंगा। इसका मतलब ये था कि अगर कौरव हारते दिख रहे होते तो वो उनकी तरफ हो जाते और अगर पांडव हारने लगते तो उनकी तरफ। इससे युद्ध कभी खत्म नहीं होता क्योंकि बर्बरीक जिसे भी सपोर्ट करते वो जीत जाते। ये सब देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक ने युद्ध में भाग लिया तो ये युद्ध ना धर्म के लिए होगा और ना ही न्याय के लिए, बल्कि इनके 3 बाणों के चमत्कार के लिए होगा। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी से शीश दान में मांगा और बर्बरीक जी ने बिना झिझक के अपना शीश दान दे दिया, लेकिन एक विनती की कि आप श्री कृष्ण जी मुझे ये युद्ध देखने की परमिशन दे। तो श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि तेरा शीश युद्ध क्षेत्र की एक पहाड़ी पर रखा जाएगा और तू पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखेगा। साथ ही श्री कृष्ण ने खुश होकर कहा कि तू इतना बड़ा भक्त और इतना बड़ा दानी है कि कलयुग में तू श्याम के नाम से पूजा जाएगा, लोग तुझे खाटू श्याम के नाम से याद रखेंगे। अब बात करते हैं फूड और स्टे के बारे में। खाटू धाम में आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आपको काफी सारे रेस्टोरेंट्स, ढाबा और स्टॉल दिख जाएंगे जहाँ से आप अच्छा खाना खा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको इजीली 100 से 150-200 रुपए में एक कंप्लीट फूड थाली मिल जाती है जो कि ठीक होती है टेस्ट में। स्टे की बात करें तो आपको इजीली आसपास धर्मशालाएं मिल जाएंगी। एसी एंड नॉन एसी दोनों तरह के रूम आपको मिल जाते हैं। रूम्स बजट फ्रेंडली होते हैं और साथ में इन्वायरमेंट भी सेफ होता है। दोस्तों अगर आप धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो 300 से लेकर 600 के बीच में आपको नॉन एसी धर्मशालाएं मिल जाएंगी और अगर आपको होटल्स में रुकना है तो 600 से लेकर 1500 तक आपको रूम मिल जाते हैं जो फैमिली रूम होते हैं और अगर आपको एसी रूम चाहिए तो 100,000 के आसपास आपको आराम से मिल जाते हैं। तो खाटू श्याम जी दर्शन के बाद आप कहाँ विजिट कर सकते हो? तो सबसे पहले आप सालासर बालाजी जा सकते हैं। वहाँ के लिए आपको डायरेक्ट बसेस मिल जाएंगी और जो अराउंड 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं जीर्ण माता मंदिर जो कि 26 किलोमीटर की दूरी पर है और हर्षनाथ टेम्पल।
ये जगह थोड़ी थोड़ी दूर है और इजीली रीचेबल है, तो आप चाहें तो यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। अगर बात करें बजट की कि यहाँ पर आने का बजट क्या रहेगा, तो अगर आप सेम डे रिटर्न जा रहे हैं, आपको स्टे नहीं करना है, तो बस आपको ट्रैवल और फूड का ही खर्चा आप मान के चले, जो कि 1000 से 1500 रुपये में आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं दूर से आए हैं और आपको यहाँ पर ओवरनाइट स्टे करना है, तो इसमें आपका स्टे का भी प्लस हो जाएगा। तो अराउंड 3000 से 4000 में पर पर्सन प्रसाद, ट्रैवल, फूड और स्टे सबका कवर हो जाएगा। तो आप जब भी खाटू श्याम जी दर्शन करने आए तो थोड़ा सा टाइम जरूर लेकर आए। यहाँ पर जैसे ही शाम ढलती है, जब दिन ढलता है, यहाँ पर जो रौनक होती है वो देखने लायक होती है। बिल्कुल मेले जैसा लगता है और बहुत सुंदर लगता है। कोई खरीदारी कर रहा है, कोई बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, कहीं पर कैमल राइड चल रही है, कहीं पर म्यूजिक चल रहा है। अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह का कल्चर आपको देखने को मिलता है, जो बहुत सुंदर लगता है। तो आप थोड़ा समय लेकर आएं और इस टाइम को एक क्वालिटी टाइम बनाएं। दोस्तों, आपका इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो, कोई क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूंगी। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। खाटू श्याम जी के पास मस्ट विजिट प्लेस की लिस्ट में टॉप पर आता है जयपुर। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको जयपुर वाली वीडियो में।